हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है झारखंड पुलिस के इस महत्वपूर्ण सेशन में। मैं हूं आपका एजुकेटर शाहरुख सर और आप देख रहे हैं जेएसएससी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूं जो कि आपके झारखंड पुलिस के आगामी 2024 के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बहुत सारे क्वेश्चन को भी मैं इसमें जो है आपको बताऊंगा जो आपके मन में सवाल अभी आ रहे हैं, जैसे कि लिखित परीक्षा की तैयारी कैसे करें, पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना है, पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक क्या क्या होगी और मेरिट लिस्ट में कैसे बनेगी आपकी। तो इन सारी चीज़ों को मैं डिटेल्स के साथ कवर करूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। बात करते हैं लिखित परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसके सिलेबस को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सिलेबस को समझ गए तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक को समझ कर पढ़ सकते हैं। और जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसके रिलेटेड जो है प्रैक्टिस सेट्स को अटेम्प्ट करते चले। करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर करती है दोस्तों एग्जामिनेशन में, तो उसको भी साथ साथ लेकर चलें। और जो भी आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसे याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि अगर आप चीज़ों को भूलते जाइएगा तो एग्ज़ाम आप नहीं क्रैक कर पाइएगा। अपनी कीमती समय को बर्बाद ना करें दोस्तों, फिजूल कामों में व्यस्त ना रखें अपने आप को। आप अपने एग्ज़ाम्स में ही फोकस रहें। और तो यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। आपको सिलेबस को समझना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हर एक टॉपिक को समझकर पढ़ना है। प्रैक्टिस सेट्स को अटेम्प्ट करते रहना है। करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके को भी साथ साथ लेकर के चलना है। बहुत सारे केस में जो है लोग इसको छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं कि अंत में करेंगे, लेकिन उस समय आपको प्रेशर ज़्यादा होता है और आप अच्छे से इसको कवर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आपके एग्ज़ाम्स में नंबर कम आते हैं और 1-2 मार्क्स से ही आपका एग्ज़ाम जो है मेरिट लिस्ट में जो है नाम नहीं आता है। इसलिए इसे आप नहीं छोड़ें, ठीक है। और चलिए तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं हम लोग क्या क्या इसमें जो है देखने वाले हैं। पेपर 1 में क्या पढ़ना है, ये भी सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में है कि पेपर 1 जो क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा ज्ञान से संबंधित है, उसमें हमें क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, आप लोगों ने इसमें से एक पेपर जरूर चूज़ कर लिया होगा। 15 लैंग्वेज पेपर है दोस्तों, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, खोटा, नागपुरी, संथाली, कुरमाली, पंच परगनिया, कुडुख, हो, मुंडारी, खड़िया, संस्कृत, बंगला, उर्दू और उड़िया। तो इसमें से एक पेपर जो आप लोगों ने सेलेक्ट कर चुके होंगे, और मैं यहाँ पे आपको इसमें से 2 पेपर को यहाँ पे डिस्कस करूँगा। एक तो हिंदी है दोस्तों और दूसरा है खोटा। ये दोनों पेपर मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा और आप लोगों को इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें पढ़ना होगा, इसमें मैं उसे वो डिस्कस करके आपको बताऊँगा, ठीक है। तो हिंदी की वो देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। जो पेपर 1 की क्षेत्रीय भाषा हिंदी है, इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों। अब पुस्तक, कौन सी पुस्तक हमें पढ़ना है इसमें? पुस्तक पढ़ना है दोस्तों क्षैतिज भाग 2। इसके काव्य खंड में हमें 9 टॉपिक को पढ़ना है। उदो तुम हो अति बड़े भागी, जो कि सूरदास की रचना है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास की रचना है। डार दुरुम पालना पलनी नुपुर, जो देव की रचना है। आत्मकाव्य जयशंकर प्रसाद की रचना है। उत्साह अटे नहीं रही, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। फसल यह दंतुरित मुस्कान नागार्जुन की रचना है। छाया मत छूना मन, गिरजा कुमार माथुर की रचना है। कन्यादान ऋतुराज की रचना है। और संगतकार मंगलोष डबराल की रचना है। दोस्तों, पुस्तक क्षैतिज भाग 2 में हमें ये टोटल 9 टॉपिक्स को पढ़ने हैं या 9 चैप्टर को पढ़ने हैं, ठीक है। ये सारे कौन से खंड के पार्ट है दोस्तों? ये काव्य खंड के पार्ट हैं। और हमारे जो पेपर 1 में अगर मान लेते हैं कि वो क्षेत्रीय भाषा है, उसमें से 100 क्वेश्चंस है, तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन हमें क्वालिफाइंग नेचर के हैं, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या ट्विस्ट है जो आप लोगों को आगे जो है मेरिट लिस्ट में ये जो आपको आगे बढ़ाने के काम में आएगी। तो चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसके गद्य खंड को। तो नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश की रचना है।
बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। लखनवी अंदाज यशपाल की रचना है। मानवीय करुण की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की रचना है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र की रचना है। और संस्कृति भक्त आनंद कौशल्यान की रचना है। तो दोस्तों गद्य खंड में हमें 8 जो टॉपिक्स है दोस्तों इसे पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग इसके देख लेते हैं। कृतिका भाग 2 को देख लेते हैं। वो क्षैतिज भाग 2 था, ये कृतिका भाग 2 है। तो इसमें हमें 5 टॉपिक्स पढ़ना है दोस्तों। माता का आंचल शिव पूजन सहाय की रचना। जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर की रचना। साना साना हाथ जोड़ी मधु कंकारिया की रचना। यही ठिया झुलनी है रानी हो रामा शिव प्रसाद मिश्र की रुद्र की रचना। और मैं क्यों लिखता हूँ ये अज्ञेय की रचना। ये 5 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। आगे बात करें व्याकरण के बारे में तो क्रिया भेद, वाक्य भेद, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया विशेषण, अविकारी समास, कारक, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे और विपरीतार्थक शब्द और पत्र लेखन जो है व्याकरण का पार्ट है। आप लोगों को इसे भी अच्छे से करते चलना है। बात करते हैं खोटा के बारे में। तो खोटा में भी हमें 100 प्रश्न ही देखने को मिलेंगे। और जिन्होंने खोटा लिया है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इस सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए। इसमें जो भी मैं बता रहा हूँ इसे अच्छे से कवर करते चलिएगा। बात करते हैं गद्य भाग की। तो इसमें कहानी भी मिलेगी आपको, एकांकी, नाट्य और लघु उपन्यास मिलेगी। तो खोटा गद्यपद संग्रह जो एक बुक है जिसके प्रकाशक खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो है। और दू डायर जिरहुल फूल जो है ये आपको बुक कंप्लीट करना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं व्याकरण के बारे में देख लेते हैं। तो व्याकरण ज़्यादा वास्ट नहीं है। संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग निर्णय, मुहावरा और कहावत जो नॉर्मली है दोस्तों आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। और जितने अच्छे तरह से कीजिएगा दोस्तों उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। सहायक पुस्तकें हैं कुछ दोस्तों, जैसे कि खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण जिसके लेखक हैं A.K. झा और खोटा व्याकरण जिसके लिखवैया हैं वासुदेव महतो। निबंध जो है समसामयिकी विषय पर होंगे दोस्तों, जिसके लिए कुछ कुछ बुक जो है यहाँ पे दिए गए हैं। उसके नाम सहायक ग्रंथ खोटा निबंध संग्रह जिसके संपादक मंडल में है कुमारी शशि, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर B.N. ओहदार। और एक बुक है दोस्तों खोटा निबंध जिसके लिखवैया कौन है, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर B.N. ओहदार हैं। ठीक है दोस्तों। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल होगा दोस्तों कि पेपर 2 में क्या पढ़ना है। हिंदी है, सामान्य ज्ञान है, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है। तो इसमें हमें पढ़ना क्या है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें। अगर हिंदी भाषा की बात करें तो उसमें हमें 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। अनुच्छेद पढ़ना है, हिंदी व्याकरण पढ़ना है, मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ पढ़ना है और वाक्यों का शुद्धिकरण पढ़ना है दोस्तों। तो इसमें जो है आप अनुच्छेद, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, वाक्यों का शुद्धिकरण तो आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा टफ इसमें हिंदी व्याकरण हो जाता है। तो हिंदी व्याकरण के लिए हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। तो हिंदी व्याकरण में आपको विलोमार्थी शब्द पढ़ना है दोस्तों, वाक्यों का शुद्ध रूप पढ़ना है, समानार्थी व पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ना है, कहावतें व लोकोक्तियों के अर्थ पढ़ना है दोस्तों, संधि विच्छेद को समझना है आपको, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना है, रचना एवं रचयिता बनाना है दोस्तों, वर्तनी के सामान्य अशुद्धियों तथा शब्दों के शब्द रूप, है ना, ये भी हमें कवर करना है। शब्दों के स्त्रीलिंग रूप को समझना है दोस्तों, बहुवचन, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन करना, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। मुहावरे व उनके अर्थ क्या हैं, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग सामान्य ज्ञान को देख लेते हैं दोस्तों। सामान्य ज्ञान बहुत ही वास्ट टॉपिक है झारखंड में।
सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स, जिसमें 25 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। तो क्या क्या पढ़ने हैं थोड़ा सा हम लोग इसको ब्रेक डाउन करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का वैज्ञानिक अवलोकन करना है। भारत का इतिहास पढ़ना है दोस्तों। भारत और उसके पड़ोसी देश, संस्कृति और साहित्य, भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीति विज्ञान, भारत का भूगोल, भारतीय संस्कृति और विरासत, पुस्तक और लेखक, महत्वपूर्ण तिथियां और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। ये सारे टॉपिक्स आपको सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स में कंप्लीट करने हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर जो पेपर जो था दोस्तों 2015 का, उसमें कुछ टॉपिक्स जो मैं उससे निकाल करके लेकर के आया हूँ। जैसे कि उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों राज्य राजधानी से, नोबल पुरस्कार से, पड़ोसी देश से, सूचकांक, नदियाँ, विदेशी यात्री, पारंपरिक पोशाक जो दोस्तों भारत और विदेश के मतलब जो हमारे पड़ोसी देश है उसके, भारत का इतिहास, झारखंड का सामान्य ज्ञान और झारखंड का समसामयिकी से भी प्रश्न थे दोस्तों। बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों झारखंड सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो झारखंड का इतिहास, झारखंड आंदोलन, झारखंड की विशिष्ट पहचान, झारखंड का लोक साहित्य, झारखंड का साहित्य एवं साहित्यकार, शिक्षण संस्थान, झारखंड में खेल कूद, जमीन संबंधी कानून, 1947 से राज्य में आर्थिक विकास, झारखंड की नीतियाँ, झारखंड का औद्योगिक विकास, झारखंड की योजनाएं, वन्य एवं वन्य जंतु, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, संप्रति झारखंड, झारखंड के विभूति और झारखंड के समसामयिकी। ये सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको कवर करने हैं। बात करें पेपर 2 के बारे में, न्यूमेरिकल एबिलिटी या मैथ बोल सकते हैं। इसमें भी क्वेश्चनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 25 होगी। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बने थे दोस्तों प्रीवियस ईयर में, उसमें थे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, एवरेज, SI एंड CI, परसेंटेज, मैंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री। ये सारे चीज़ें जो है आपको मैथ में देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी है दोस्तों, इसमें जो है लेंदी मैथ ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे कि मेंसुरेशन से, ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस जो सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको आपको जो है जो भी टॉपिक्स है इससे आपको स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं। ठीक है, अब मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी दोस्तों? तो मेरिट लिस्ट के लिए पेपर 1 के जो 100 क्वेश्चन है वो क्वालिफाइंग नेचर के हैं, उसमें आपको 30% मार्क्स लेकर आने होंगे। अब पेपर 2 में जो है 100 क्वेश्चन उसमें 300 मार्क्स है दोस्तों। अगर आप 31% से 40% के बीच अगर मार्क्स आता है आपका पेपर 1 में तो 1 मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। 41 से 50 के बीच में आएगा तो 2, 51 से 60 के बीच में आएगा तो 3 मार्क्स मिलेंगे। 61 से 70 के बीच में आएगा तो 4 मार्क्स, 71 से 80 के बीच में 5 मार्क्स और 81 से 90 के बीच में 6 मार्क्स और 91 से 100 के बीच में 7 मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। अगर कोई रक्षा विश्वविद्यालय से पढ़ा है तो उसको भी एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट मिलेगा आरक्षी के पद के लिए। तो बात कर लेते हैं दोस्तों मेरिट लिस्ट तैयार कैसे होगी। अगर आपने पेपर 1 में जो है जो कि क्वालिफाइंग नेचर है उसमें 70 से 80% के बीच अगर आपने मार्क्स लाया है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और पेपर 2 में अगर आपने 250 मार्क्स लाया है तो दोनों को मिलाकर हो जाते हैं 255 मार्क्स, जो कि एक कुल जो है आपका बनेंगे। इसी तरह से आपका मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी दोस्तों। मैं आपको एक वे बताया हूं दोस्तों कि आपकी मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी। यह ज़रूरी नहीं कि इतने में ही मेरिट लिस्ट बना दिया जाए। मैं आपको एक तरीका बताया हूं कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। आरक्षी पद के लिए जो है वो एक अलग मेथड है दोस्तों, है ना, उसके लिए कुछ मार्क्स उसमें और दिए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।